आदमी ने अपना बैंक कार्ड डालकर बैलेंस चेक किया, लेकिन उसके खाते में अतिरिक्त $750,000 देकर वह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सच है। इसे परखने के लिए उसने यूं ही एक निकासी राशि दर्ज कर दी। एटीएम पागल हो गया, बिना रुके नकदी उगलने लगा, नोट हर जगह बिखर गए। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने पैसे अपनी जेबों में ठूंस लिए और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसका मकान मालिक घबराया हुआ दौड़ता आया। उस दोपहर उसके पते पर दर्जनों भारी पैकेज पहुंचे थे, लाइटें जल रही थीं। वह स्तब्ध रह गया। उसका पूरा कमरा डिब्बों से भरा हुआ था। उसने एक को फाड़कर खोला। अंदर बंदूकें, स्कोप, पिस्तौलें, स्नाइपर राइफलें, मिसाइलें, यहाँ तक कि फाइटर जेट के मैनुअल और असेंबली निर्देश भी थे। लेकिन जिसने उसे सबसे ज्यादा डराया, अलग अलग देशों के कई पासपोर्ट, सभी पर उसका नाम दर्ज था। जैसे ही वह सदमे में खड़ा था, उसका फोन बजा। एक अनजान कॉलर। उन्होंने कहा कि पुलिस 30 सेकंड में पहुंच जाएगी। अगर वह गिरफ्तार नहीं होना चाहता तो उसे तुरंत निकलना होगा। प्रतिक्रिया देने से पहले ही कमरे में एक फ्लैश बैंग फेंका गया। दरवाजा टूटकर खुल गया। ठंडी धातु की हथकड़ियां उसकी कलाई पर कस गईं। उसे सीधे आतंकवाद रोधी पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। यूनिट के प्रमुख ने स्वयं उससे पूछताछ की। उसके अपार्टमेंट से 8,200 पाउंड पोटेशियम नाइट्रेट और सैन्य स्तर के हथियारों का विशाल भंडार बरामद हुआ था, और वही $750,000। यह आतंकवादियों द्वारा ऑफशोर शेल कंपनियों के माध्यम से उसके खाते में ट्रांसफर किया गया था। सबूत बेहद मजबूत थे। उनके पास यह मानने का पूरा कारण था कि वह शामिल था। लेकिन आदमी कसम खाकर कहता रहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। वह तो बस एक प्रिंट शॉप में छोटा कर्मचारी था। ये सब किसी भी तरह समझ में नहीं आ रहा था। फिर अधिकारी ने उसके भाई का जिक्र किया और आदमी चुप हो गया, क्योंकि आज सुबह ही वह अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था और कल उसके भाई ने उसे चुपके से $1,000 का चेक दिया था। जैसे ही उसने उसे जमा किया, सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया।